हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं। 9th क्लास चैप्टर 1 लास्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो आई थिंक तुम लोगों ने ये सब वैल्यू याद कर ली होंगी। 2 की पावर 1 2 के बराबर, 2 की पावर 2 4 के बराबर, ऐसे सो ऑन। 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, 3 की पावर 5 243। लाइन वाइज नहीं याद करनी बच्चों, कोई भी वैल्यू जैसे मर्जी यूज हो सकती है। हो सकता है 5 की 3 वैल्यू इधर से इधर को यूज हो जाए, हो सकता है 125 की वैल्यू इधर से इधर को यूज हो जाए। तो दोनों तरफ से याद करनी है कि 5 की पावर 4 कितनी होगी, 625। 625 किसकी पावर होगी, 5 की पावर 4। जैसे कि हम कोई और उठा लेते हैं 16। 16 किसकी पावर है, 4 की पावर 2 भी है, और इधर से देखो 2 की पावर 4 भी है। 4 की पावर 2 भी है और 2 की पावर 4 भी है। जैसे कि वो ले लो 256। 256 अगर ध्यान से देखें तो 2 की पावर 8 और 4 की पावर 4 दोनों 256 है। तो ये देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे यूज होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही पता लगता है बच्चों। ठीक है, वो प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो फर्स्ट लॉ करने से लॉज करने से पहले कुछ सबसे पहले आता है वेरिएबल। वेरिएबल की बच्चों होती है पावर। वेरिएबल हैव अ पावर। एवरी वेरिएबल इन दिस टॉपिक, एवरी वेरिएबल हैव अ पावर। ठीक है, तो ध्यान रखना इन्हीं दो चीजों की बात होगी। नीचे वाला वेरिएबल जो उसके ऊपर है वो क्या होगा, पावर। तो लो फर्स्ट, और वेरिएबल को हम बेस भी बोल देते हैं। बेस, ज्यादातर वर्ड बेस ही यूज होते हैं। देन बेस एंड इट्स पावर, द बेस एंड इट्स पावर। फर्स्ट लॉ, when the two base same base, दोनों के सेम बेस हैविंग अ डिफरेंट पावर्स। दो सेम बेस ए और ए, उनकी पावर्स डिफरेंट है और आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखना, ध्यान, इनका बेस एक ही रहता है, सेम रहता है, और पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। सेकेंड, when the base are different, base are same, powers are different and they are in divide, वो आपस में डिवाइड हो। तो डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a अपॉन p अपॉन a अपॉन a की पावर q, a की पावर p अपॉन a की पावर q। तो जब ये डिवाइड होते हैं तो सेम बेस की जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। क्या हो जाती है, माइनस। नेक्स्ट लॉ, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं साथ के साथ, एक एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब देखो दोनों का बेस सेम है, 2 इंटू पावर क्या है, 3 एंड 4। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 पावर 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 7। इसी को अब इसमें सॉल्व करते हैं। मान लो डिवाइड का साइन हो, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 डिवाइड है। इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 डिवाइड में भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आ जाए। अगर बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रही है पावर्स, तो क्या होगा, माइनस 4 माइनस 3, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। बनेगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। क्लियर। अब देखो ये यहाँ पे काम है। अब यहाँ पे क्या बना है, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। तो यहाँ पे आ जाएगा 128। 2 की पावर 7 128।
थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास, अगर एक वेरिएबल की मल्टीपल पावर्स हो, जैसे पी क्यू, एक बेस है उसकी मल्टीपल पावर्स हो, तो उसी बेस की पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा ए की पावर पी क्यू। जैसे एग्जांपल ले लो, 2 की पावर 4 और उसी की पावर 3। बेस इसमें 2 है, इसमें बेस क्या है 2, 2 क्या है बेस, एंड 4 एंड 3 दोनों क्या है पावर। तो एक बेस की मल्टीपल पावर्स है, तो जितनी मर्जी एक बेस की पावर्स हो सबकी सब आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो वो बन जाएगा 2 की पावर 12, 2 पावर 12। फोर्थ लॉ, अगर किसी बेस की पावर बच्चों नेगेटिव है, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है तो क्या होगा। तो करना क्या होता है बच्चों, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव होना तो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मान लो हमें पावर पॉजिटिव चाहिए, मान लो हमें पावर क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव दी हुई है हमें पॉजिटिव पावर चाहिए, तो हम क्या करते हैं पावर को पॉजिटिव बना देते हैं, पावर को पॉजिटिव बना देते हैं, और जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये दोनों तरफ से अप्लाई होता है, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव भी बना सकते हैं, क्योंकि 1/a का अगर रेसिप्रोकल है a का रेसिप्रोकल 1/a। तो इसकी एग्जांपल अगर देखनी हो तो इसकी एग्जांपल जैसे 2/3 की पावर -5। अब देखो मैंने क्या करना है, ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना है, तो मैं -5 का क्या कर दूंगा 5। पावर पॉजिटिव हो गई, पावर पॉजिटिव हो गई, बेस क्या होंगे ऑपोजिट, 2/3 का क्या बन जाएगा 3/2। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं बेस को रेसिप्रोकेट कर दूं, तो नेगेटिव का साइन है अगर पावर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी भी बेस के पावर के साइन को चेंज करना है तुम लोगों ने, ऑब्वियस है माइनस से पॉजिटिव या पॉजिटिव से माइनस होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो बेस चेंज कर दो। अगर बेस चेंज हो गया तो उसका साइन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट लॉ, यहां पे हमने बात की थी अगर बेस सेम हो पावर्स अलग हो, बेस सेम और पावर्स अलग। अब हम करेंगे बेस अलग बट पावर सेम। अब देखो यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग है, अगर बेस अलग और पावर सेम और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर बच्चों वही रहती है और जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ए बी पावर पी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो दोनों का बेस अलग है 2 और 5, पर पावर सेम है 3 एंड 3, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जो साइन बीच में बच्चों वही होगा, और पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर सेम रहेगी 3, जो 3 है ऐड माइनस कुछ नहीं करना पावर, वो उसका रूल था, ये इसका रूल है, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, वैसे ये अप्लाई होगा डिवाइड के ऊपर, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो देन देयर बेस डिवाइडेड विद ईच अदर, तो ये क्या बन जाएगा 2/5। एग्जाम्पल मैंने वही उठा लिया बच्चों, सॉरी, तो ये बन जाएगा ए बी की पावर
पी, ए और बी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, जो साइन है वही हो जाएगा और पी वैसे का वैसे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो देखो बेस सेम है, नहीं पावर, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होंगे इसके बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे 2/3 और पावर एज इट इज वही आ जाएगी, और पावर एज इट इज वही आ जाएगी। क्लियर? लास्ट लो, सेवंथ लो, चलता हो लास्ट लो, मान लो a अपॉन b की पावर p हो, a अपॉन b की पावर p। तो देखो दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी, a की पावर p अलग और b की पावर p अलग, दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। जैसे इसका रेसिप्रोकल इधर से इधर को अगर यूज कर रहे हैं तो इधर से इधर को भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमें गिवन है जैसे 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/5 होल की पावर 3। और अगर इधर से इधर को अप्लाई करना हो, मान लो हमें गिवन है 4/5 पावर 2, तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये लॉज है बच्चों तुम लोगों के 7 लॉज, ध्यान से देख लो। इन लॉज के आधार पे ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सॉल्व करते हैं। इनको खत्म किया, चलो जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन लॉज को भी बाहर रख लेते हैं। देखो लॉज भी यहीं पे है और हमारे पास पावर वाली वैल्यू भी यहीं पे, दोनों को यूज होगा इसलिए यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 64 पावर 1/2, 64 पावर 1/2। अब देखो जो पावर के बेस में हो ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। जैसे 2 64 ना अगर देखा जाए तो 64 2 की पावर 6 भी है, 64 2 की पावर 6 भी है, और 8 की पावर 2 भी 64 है। तो क्या लिख सकते, क्या है 2 की पावर 6 भी 64 है, 8 की पावर 2 भी 64 है, तो 8 की पावर 2 भी 64 है। अब लगानी कौन सी वैल्यू, यूज कौन सी वैल्यू करनी है। ठीक है, एक और भी होती है, जैसे 4 की पावर 3 भी 64 होता है। अब देखो 3 में 64 आ गया, 3 में 64 आ गया, अब लगानी कौन सी है पर इसके अकॉर्डिंग 1/2 है ना पावर में, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो जिसकी पावर 2 होगी वही यूज करना। अब 8 की पावर 2 है तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, हमने 64 को लिख दिया 8 की पावर 2, और जो 1.5 है वो एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाली यूज कर ली 8 की पावर 2। कैसे की, हमने देखना है पावर क्या है, पावर 1/2 है, उसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो जिसकी पावर 2 हो वही यूज करो। 90% ये रूल अप्लाई हो जाता है बच्चों। ठीक है,
अब यहां से एक रूल लगेगा, हमने रूल किया था अगर एक बेस की मल्टीपल पावर्स हो, एक बेस की मल्टीपल पावर्स हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यहां पे देखो एक बेस है 8, ये 8 क्या है हमारे पास बेस, ये 2, ये हमारे पास 2 और 1.5 दोनों क्या है पावर्स। तो एक बेस की 2 पावर्स होगी तो क्या होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 कितना होता है 8, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 32 पावर 1/5, 32 पावर 1/5। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए 32 पावर सिर्फ एक की होती है, वो होता है 2 की पावर 5, और किसी में 32 नहीं आता, कहीं भी देख लो सिर्फ 2 की पावर 5 में आता है। अब ध्यान से देखा जाए, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो जो पावर है, पावर के डिनोमिनेटर में भी क्या है 5 है, तो ऑब्वियस है इसका मतलब 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, ये वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब 32 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 5, 32 की जगह पे क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5, और 1/5 वैसे का वैसे यूज हो गया, ये वैसे का वैसे ही रह गया। अब एक बेस की मल्टीपल पावर्स आ गई, एक बेस की मल्टीपल्स पावर होंगी तो पावर्स क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 से 5 कट गया, आ गया 2 की पावर 1, ये कितना आ गया 2। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। अब 125 अगर ध्यान से देखे बच्चों तो 125 5 की पावर 3 में आता है, पीछे 5 है तो 5 का मल्टीपल ही होगा ऑब्वियस, और किसी का आ ही नहीं सकता, तो 5 की पावर 3 125, और बेस में देखो डिनोमिनेटर में क्या है 3 ही है, तो इसका क्या बन जाएगा 5 की पावर 3, तो 125 क्या बनेगा 5 की पावर 3 पावर 1/3। अब सेम बेस की मल्टीपल पावर्स, तो बेस वैसे का वैसे ही, पावर्स आपस में कट गई, 5 पावर 1 इक्वल्स टू 5, ये क्या आ गया आंसर, ये भी क्या था हमारा आंसर। ठीक है, अब एक चीज समझा रहा हूं बच्चों, ये गलती मत करना, पहले बता रहा हूं ये गलती मत करना, क्वेश्चन का आंसर जरूर ठीक होगा पर ये गलती होगी एक तरह से। बच्चे क्या करते हैं, एज ए एक्सपीरियंस बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, समझा रहा हूं ये करना मत। जैसे ये 5 यहां तक तो ठीक लिखते हैं, इसके बाद की बात कर रहा हूं, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे क्या करते हैं 5 पावर 3 यहां पे लिख के इसे ऐसे लिख देते हैं, इसके बराबर लिख देते हैं, इसे बेस के बराबर ही लिख देते हैं पावर्स को, फिर ऐसे कट करके 5 की पावर 1। आंसर ठीक है बच्चों, गलत नहीं है, आंसर ठीक है पर रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये जो पावर्स होती है वो कभी भी बेस के बराबर नहीं लिखी जाती, पावर्स हमेशा कहाँ रहेंगी अपर पार्ट, ऊपर रहेंगी, कहां से बेस से, पावर्स कहाँ रहेंगी बेस से ऊपर रहेंगी। ये देखो पावर्स बेस से ऊपर, पावर ये बेस आ रहे, ध्यान से देखो ऊपर रही, ये बेस आ रहे, थोड़ा सा मैच हो सकता है जैसे इतना सा हो गया, पर उससे ऊपर रहनी चाहिए, ये देखो ऊपर रहनी चाहिए पावर हमेशा, यहां देखो पावर हमेशा बेस के ऊपर रहनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं
जो बेस होती है बेस के साथ ही उसकी पावर लगा देते हैं नीचे उसके सेम लेवल पे, उसे कट करते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं ये आंसर को गलत नहीं कह रहा, रिप्रेजेंटेशन को। टीचर क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का नंबर काट लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पावर जो है हमेशा बेस के क्या रहेगी, छत पे रहेगी, ऊपर रहेगी। ठीक है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट 9 पावर 3/2। 9 पावर 3/2। अब 9 किसका होता है, ऑब्वियस है 3 पावर 2 इज 9। 3 की पावर 2 क्या है, 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, साइड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे बच्चों। 3 की पावर 2 क्या होती है, 9। अब देखो डिनोमिनेटर, पावर के डिनोमिनेटर में भी क्या है, 2। इसका मतलब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और जो ये 3/2 पावर है वो एज इट इज वैसे की वैसे ही रहेगी। अब एक बेस की मल्टीपल पावर्स तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट जाएगा, ये बच गया 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 3 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 32 पावर 2/5। 32 पावर 2/5। 32 अभी करके हटे थे बच्चों, 2 की पावर 5 होते हैं। तो इसका मतलब 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और 2/5 पावर एज इट इज 2/5 पावर। तो एक बेस की मल्टीपल पावर्स, तो ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ये क्या आ गया, आंसर। क्लियर। अब बाकी बचे हुए थर्ड, फोर्थ पार्ट और थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज स्टूडेंट्स लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब आल्सो।